में और लोग चाहिए जिनके इतने अच्छे ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो। आई कैन सी दैट स्ट्रेंथ इन यू। तो आप बात कर रही हैं तो मेरे को, एंड आई थिंक यू कैन बी अ वेरी बिग एजेंट ऑफ चेंज। जैसे तो हमें आप जैसे और लोग चाहिए जो कि समाज में बदलाव लेके आए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस आवाज़ को उठाना, कई बार अपनों के खिलाफ वो आवाज़ उठाना, लाइक खुद के माँ, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप को लुक अप टू करता है या जिस सराउंडिंग में वो रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उस मोल्ड को ब्रेक करना, और फिर वहाँ पे फिर बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाती है। सो धीरे धीरे हम सब मिलके ये बदलाव लेके आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक और एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? ठीक है, थैंक यू। सो अब मुझे ये बताइए कि पहले तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप ये सोचें 1 मिनट की, आपको कुछ ऐसा याद आ रहा हो, व्हाट वर यू टोल्ड कि आप लड़के हो ऐसे बिहेव करो, लड़की हो ऐसे बिहेव करो। टू जेंटलमैन हियर शेयर। कोई और इस बारे में शेयर करना चाहेगा? मैम आपके संग कभी कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ जब आपको कहा गया हो कि नहीं आप लड़की हो इस तरीके से करो? बहुत ही अच्छी। कभी आपने किसी और को देखा आसपास जिसका संग हो रहा हो ऐसा? कोई और शेयर करना चाहे? जी जी, आपको आपने देखा किसी को? दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। आप बताइए, अपना नाम बताइए पहले और फिर नाम। Ma'am, I'm Subodh Negi. I'm from the background of botany, conservation biologist. हाँ जी। So I'm interested in sociology. So ma'am, जैसे आपने कहा कि gender label को हमें break करना है, तो it is confined to girl or boy. What about the other sexualities? The Yes. queerness is also there. Yes. If we can see, like in Yes. our society, there are a lot of boys or girls Yes. who are having the different kind of characters. Like Sexual boys, orientation, yeah, हाँ, yes, ठीक yes. है। Sexual So orientation, उसमें हाँ। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जी। मतलब उसमें भी मदर होती है कि ऐसा मत कर, तो ऐसा मत कर, लड़कियों को करती है तो लड़की है तो ऐसे बिहेव कर, तो वो किस तरह से, और स्कूल में इवन दे गेट बुलीड बाय द अदर पीपल। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। ये भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करती हूँ अपनी टॉक्स में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम तब बॉर्न होते हैं, हमारे एनाटॉमी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी सोसाइटी ने एक जेंडर बनाया कि ये हमारा, कि ये मेल है कि ये फीमेल है। उसके बाद होता है सेक्शुअल ओरिएंटेशन। उसका मतलब होता है कि आप सेम सेक्स की तरफ आकर्षित फील करते हैं या ऑपोजिट, या फिर दोनों की तरफ या किसी की तरफ भी नहीं। और ये जो सेक्शुअल ओरिएंटेशन होता है ये हम डिसाइड नहीं करते, ये हमारे अंदर होता है, लाइक और क्योंकि majority is if the correct term would be like they feel attracted to opposite gender। तो वही बात है, मेजोरिटी को तो यही ठीक है। अगर कोई भी चीज़ उनको माइनॉरिटी में दिखती है तो गलत है। अगर कोई अभी 377 भी इंडिया में लिफ्ट हो चुका है, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल इफ समबडी हैज रिलेशनशिप्स विद सेम सेक्स पार्टनर। सो दिस सेक्शुअल ओरिएंटेशन के अब तो कॉलेजेस में भी काफ़ी सारी कमेटीज़ बना दी गई हैं जहाँ पे सेक्शुअल हैरेसमेंट या फिर नॉट सेक्शुअल हैरेसमेंट, सॉरी, जेंडर सेल, तो दिस जेंडर सेल वेयर दे टॉक अबाउट इफ समबडी इज लाइक क्योंकि ये लीगल है इंडिया में। अगर आपको आपके सेक्शुअल ओरिएंटेशन के ऊपर कोई बुली करते हैं, अगर आप गे हैं या लेस्बियन हैं या फिर आप गे लेस्बियन भी नहीं है, आपकी बॉडी, जैसे अब ये भी एक तरीका है कि बॉडी लैंग्वेज, अब सलमान खान जिस तरीके से चलते हैं तो सबको लगता है दिस इज़ अ मैनली वॉक, और औरतें ऐसे चलें। तो एक जो चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, चाल चलन का तरीका, उस सब को भी हमने बहुत ज़्यादा जेंडर और सेक्सुअलिटी से रिलेट कर दिया है। बट इट शुड बी फ्री एक्सप्रेशन, लाइक यू कैन, सो इफ समबडी, इफ अ बॉय वेयर्स अ पिंक टी शर्ट, अरे ये तो लड़की की तरह। अगर किसी लड़की की भारी आवाज़ है, अरे ये तो लड़कों की तरह इसकी आवाज़। किसी लड़के के लंबे बाल हैं, अरे लड़कियों जैसे बाल हैं इसके। सो ऑल ऑफ दिस, ये लड़का कोई अगर थोड़ा फेमिनिन एफेमिनेट है चलने में, ये कैसी लड़कियों वाली चाल है इसकी। तो ऑल दीज नोशंस ये हमने अपने समाज में बनाए हैं, और इसको किसने बनाया है? आपने और मैंने। और इसको कौन बदलेगा? आप और मैं। तो इसको बनाया भी हमने है और इसको बदलेंगे भी हम, ठीक है। कोई और सवाल आपका? हाँ मैम, जैसे मेडिकल साइंस कहता है कि यू आर नॉर्मल और एबनॉर्मल, या फिर मेल हो या फीमेल हो, आप नॉर्मल होते हैं। जैसे अब हमारे इंटरसेक्स का कंसेप्ट आ जाता है जी, या फिर हम Transgender, लोग, हाँ, उसका कंसेप्ट आ जाता है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि विद एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चीज़ अब तो चलो एक्सेप्टेबल है, हाँ लोग जी, जो थर्ड emotionally- जेंडर भी कहा जा रहा है अब तो इमोशनली लोग वो करते हैं, सेंटिमेंट्स को भी देखते हैं, तो उस बेसिस पे जो है नए नए लॉज फॉलो होते हैं। जी। लेकिन आपको लगता है कि मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये चीज़ गलत है कहीं ना कहीं?
क्या चीज़ कि ये मतलब थर्ड जेंडर है, इंटरसेक्स हो रहा है या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे कि क्वेयरनेस है जो ये आजकल गलत नहीं है बिल्कुल भी, इसमें क्या गलत है? इसमें कोई हमने ये बनाया थोड़ी ना अलग से, इट इज़ नेचुरल। एज यू आर फ्रॉम द फिलोसफी बैकग्राउंड, जी। तो जैसे पहले कहा जाता था कि संविद मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली इट वाज लाइक ऑल ओके, जब पुराना टाइम था जब मेडिकल जैसे साइंस शिकंदी थे उस हाँ टाइम, जी, हाँ। जब मेडिकल साइंस की जैसे हाँ। इवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम ये कंसेप्ट आया कि जो मेल है वो नॉर्मल है, फीमेल है वो नॉर्मल है, तो इंटरसेक्स वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल नाउ थिंग। इट इज़, हाँ। हाँ, तो उनको भी मार देते थे, तो इसके पीछे कोई फिलॉसफी है या फिर कुछ पैट्रियार्कल हमारी जो सोच है या फिर किस तरह से इसको हम लोग जो है डिमोलिश कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह का कुछ आप बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, थैंक यू। साइंटिफिकली मैं आपको कुछ ऐसी नॉलेज नहीं देना चाहती जिसके बारे में मुझे खुद ज़्यादा ना पता हो, तो मैं आपको कुछ गलत नॉलेज नहीं देना चाहूँगी। साइंटिफिकली आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ इट, मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है। हालाँकि जो जितना मैं अवेयर हूँ वो मुझे ये पता है कि अब हमारी कंट्री में काफ़ी स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी तब फॉर्म्स भरे जाते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है, इनफैक्ट जॉब्स में भी, कि 3 जेंडर्स के ऑप्शन दिए जाते हैं, मेल, फीमेल और अदर। तो उसमें आप भर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिसर्च करी है जेंडर में, एंड आई एम श्योर इट इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय सम अमाउंट ऑफ साइंस, एंड एलजीबीटी या फिर क्यूयर, दिस इज ऑल इज नॉट अ चॉइस। ये कोई चॉइस नहीं है कि आज मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा ली, कल मैं वनीला खाऊंगी। इट इज़ समथिंग यू आर बॉर्न विद, इट इज़ समथिंग विच इज़ इनहेरेंट। इसके संग आप पैदा होते हो, और आई थिंक, और अनफॉर्चुनेटली लोगों को, क्योंकि समाज में इतना ज़्यादा काला सफ़ेद है, तो जो लोग, इफ पीपल आर क्वियर और दे एलजीबीटी, इट टेक्स सो मच टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि स्कूल्स में तो बताया नहीं जाता, और उसको पहले खुद एक्सेप्ट करने में, फिर अपनी फैमिली को बताने में, फिर आगे सोसाइटी में बताने में। दैट्स वेरी सैड कि इतनी जितनी सेंसिटिव चीज़ है ये, इसके लिए हमें और सपोर्टिव होना चाहिए। बट आई मीन एज ह्यूमंस हम क्या हो गया है, हम कितना एक दूसरे को बुली कर सकते हैं, कितना क्या पावर डायनामिक्स हैं कि एक दूसरे के ऊपर उसको दबाकर वी फील सो गुड अबाउट इट। आई मीन दिस इज सो सैड, लाइक वेर आर वी, हमारी आई थिंक जो बेसिक ह्यूमैनिटी है ना कहीं हम वो भी खो रहे हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट जेंडर, इफ यू टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी, इफ यू टॉक अबाउट सोसाइटी, आई थिंक एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। एंड कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि बदलाव खुद से शुरू होता है। यू शुड डू योर बिट, एंड देन अगर आप किसी एक इंसान को भी चेंज कर सको, उनकी सोच को, तो आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। इफ ऑल ऑफ अस विल डू इट, विल डेफिनेटली ब्रिंग द चेंज। देखिए आज हम इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि सिर्फ जेंडर के बारे में बात कर रही है, और वो सिर्फ एक हिमालय एक रीजन में उसकी बात कर रहे हैं। और मैं मुझे तो लगता है मैं कितनी लकी हूँ कि मैं दिल्ली से आ पाई, और आपसे जुड़ के मैं जितना मैं बता रही हूँ उससे कई ज़्यादा मैं सीख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस ऑल्सो।